श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके ही अपने श्याम वॉइस चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों शनिवार को जो 10वीं तिथि पड़ रही है, उस पर अगर आप समी के पेड़ की जड़ में ये चीज डाल देते हैं तो आपका सोया हुआ भाग्य चमक उठेगा, दुर्भाग्य आपकी जिंदगी से कोसों दूर चला जाएगा, आपकी जिंदगी से हर दुर्भाग्य दूर होगा। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही खास उपाय आपको बताने वाले हैं, बहुत ही प्यारे से छोटे से आसान से उपाय बताने वाले हैं। तो उपायों को सुनने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि अब पौष का पवित्र महीना चल रहा है। पौष के महीनों को पवित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य देव को समर्पित होता है, और पौष के महीने में हम जो भी उपाय करते हैं उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, उनसे हमें बहुत लाभ मिलता है, हमारे हर कर्ज दूर होते हैं। तो दोस्तों अब की बार 10वीं तिथि पौष मास की जो है शनिवार के दिन पड़ रही है, जो कि एक बहुत ही खास योग का निर्माण कर रही है। तो दोस्तों अगर शनिवार की 10वीं तिथि के दिन हम उपाय करते हैं तो हमारे कर्ज दूर होते हैं, कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है, संकट दूर होते हैं, और शनि से जुड़ी समस्याएं जो है वो भी दूर होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं, 3 महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। और वो उपाय बहुत ही आसान से, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही सरल से हैं, लेकिन वो बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं। तो उपाय बताने से पहले हम जान लेते हैं कि इस दिन शनिवारी 10वीं तिथि के दिन कौन कौन से जो योग हैं वो बन रहे हैं। तो दोस्तों इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, और साथ में नक्षत्र रहेगा स्वाति और विशाखा नक्षत्र, साथ ही साथ घृति योग भी इस दिन बन रहा है। और घृति योग में हमें पीली चीजों का उपाय करना चाहिए, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, हर एक उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल ध्यान से इस उपाय को कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जो 3 उपाय बताने वाले हैं, उसमें पहला उपाय होगा पीपल के पत्ते का उपाय, और ये उपाय रहेगा आपकी आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए। अगर आपके आर्थिक समस्या आपके घर में बनी हुई है तो उसको दूर करने के लिए आप ये पीपल के पत्ते का उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार के दिन आप पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं, या फिर पत्ता आप नीचे से भी साफ सुथरा पत्ता ले सकते हैं। अब जो दूसरा उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो है कार्य सिद्धि के लिए। आपका कोई काम अटक रहा है, काम आपका बन नहीं रहा है, कोई और समस्या आपके जीवन में है, तो उसको अगर आपको दूर करना है तो आपको ये शिवलिंग से जुड़ा उपाय करना होगा। आपको करना क्या होगा, आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और उस जल को आपको लेकर के आना है। तो इस जल से जुड़ा उपाय आपको करना है। अगर आपको कार्य सिद्धि के लिए उपाय करना है तो ये वाला उपाय आप जरूर कीजिएगा। और तीसरा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, और शनिवार की 10वीं तिथि के दिन ये उपाय आपको करना है। और एक खास बात है कि अब की बार जो है शनिवार के दिन पौष मास की 10वीं तिथि पड़ रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सहयोग जो है बन रहा है इस दिन, क्योंकि शनिवार के पौष महीने में शनिवार के दिन 10वीं तिथि पड़ रही है। और इस दिन आपको समी के पौधे का ही उपाय करना है। आपको समी के पौधे में वो चीज डालनी है, समी के पौधे की जड़ में वो चीज डालनी है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा और हर एक उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस उपाय को कीजिएगा। दोस्तों आपके हर बिगड़े काम बनेंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। पहला उपाय आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए जो हमने बताया आपको कि पीपल के पत्ते से जुड़ा ये उपाय आपको करना है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये उपाय शनिवार की 10वीं तिथि के दिन करना है। तो आपको लेना है एक पीपल का पत्ता, आपको सिर्फ एक ही पीपल का पत्ता तोड़ना है। आप ये पीपल का पत्ता तोड़िएगा, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल फ्रेश पत्ता होना चाहिए, कटा फटा पत्ता ना हो। और पीपल का पत्ता तोड़ते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि पीपल का पत्ता आप जब तोड़ रहे हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य कीजिएगा, और मन मन में उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि मैं ये पत्ता ये उपाय करने के लिए तोड़ रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा।
और वो पत्ता आप तोड़ लीजिएगा। अगर आप पत्ता तोड़ना नहीं चाहते, आप नीचे से पत्ता लेना चाहते हैं तो आप नीचे से पत्ता ले सकते हैं, लेकिन आप उसको शुद्ध जल से साफ कर लीजिएगा। और फिर आपको बाद में दूसरी सामग्री जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी काले तिल। काले तिल आपको लेने हैं, या तो आप काले तिल गिन करके 11-21 ले सकते हैं। अगर आप गिन के नहीं लेना चाहते तो आप चुटकी भर तिल ले लीजिएगा। और तीसरी सामग्री जो है आपको चाहिए कि शहद। शहद आपको लेना है। और चौथा आपको लेना है तांबे के लोटे में जल। और इन चारों चीज़ों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है और मंदिर में जाके शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है। और आपको करना क्या है, आपको पीपल का पत्ता वो जो आपने तोड़ा था वो लेना है। वो पीपल का पत्ता लेकर के चिकनी वाली साइड आपको ऊपर की ओर करनी है और अपने हाथ में उस पत्ते को लेके उसके ऊपर आपको शहद लगाना है। अपने हाथ से उस पर शहद लगा लीजिएगा। शहद लगाने के बाद जो तिल आप लेकर के आए थे काले तिल, वो तिल उस शहद के ऊपर आप चिपका दीजिए। उन शहद के ऊपर अगर आप तिल को रखोगे तो वो अपने आप उस पर चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद आपको क्या करना है, पत्ते के चिकनी साइड जो आपने शहद और तिल लगाए हैं वो अपने हाथ में जो पत्ता आपने ले रखा है तो वो ऊपर की साइड होंगे। खुरदरा पत्ता जो है वो आपके हाथ पे होगा नीचे की साइड। तो आपको करना क्या है, जो तिल वाली साइड है वो भगवान शिवलिंग के ऊपर आपको रखनी है और अपने हाथ से उस पत्ते को पूरे शिवलिंग पर आपको लेपन करना है। पूरे शिवलिंग पर वो तिल और शहद का लेपन आपको करना है। और आपको लेपन करते हुए श्रम्भेश्वर महादेव का ध्यान करना है। आप इस नाम को लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। श्रम्भेश्वर महादेव का ध्यान आपको करते हुए उसका लेपन करना है और बाद में आपको उस पत्ते को शिवलिंग के ऊपर ही छोड़ देना है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, पत्ते की जो डंठल है, पत्ते की जो डंठल डंडी है, उसको आपको उसकी साइड जो है जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। और उसके बाद में आप जो लोटा आपने जल का जो लिया था, वो लोटा तांबे का लोटा जिसमें जल लेकर के आए थे वो लेना है और पूरा जल भगवान शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जप करते हुए मन मन में उनका ध्यान करते हुए वो लोटा अर्पित कर देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। अगर आपके घर में आर्थिक समस्या बनी हुई थी वो दूर होगी। बहुत ही आसान सा, बहुत ही चमत्कारिक सा उपाय है। अगर कर्ज की समस्या आपके ऊपर बनी हुई थी तो वो भी दूर होगी। तो दोस्तों आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, दूसरे उपाय में आपको करना है, आपको भगवान शिव जी के मंदिर से शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल आपको लेकर के आना है। तो चलिए बताते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। तो दोस्तों ये उपाय है व्यापार वृद्धि का विशेष उपाय। अगर आप व्यापारी हैं, आप व्यापार करते हैं तो आप उस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपके व्यापार में इतनी वृद्धि होगी, इतनी तरक्की होगी कि आप देखते रह जाओगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये उपाय घर की महिलाओं को करना है। तो दोस्तों आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और जल लेकर के साथ में आपको एक खाली कटोरी, खाली बर्तन साथ में लेकर के जाना है। आप मंदिर चले जाइएगा, भगवान शिव के मंदिर आपको जाना है और वहां पे शिवलिंग पे आपको वो 1 लोटा जल चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। और जब जल अर्पित कर रहे हो तो आप ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का ध्यान जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का ध्यान करते हुए आप वो जल अर्पित कर दीजिएगा और जलाधारी के पास में वो जो खाली बर्तन आप लेकर के गए थे वो रख दीजिएगा। जो जल आप शिवलिंग पे चढ़ाओगे वो शिवलिंग से स्पर्श होकर के जलाधारी से होते हुए आपके बर्तन में आ जाएगा। और फिर आपको वो बर्तन में जो जल आपने लिया है वो लेकर के घर आ जाना है। घर आके किसी साफ डब्बे में आपको उसको डाल लेना है। और आपके घर में जो भी मतलब कि काम के लिए बाहर जाता है, जो भी कमाने वाला है, आपके पति हों, आपके भाई हों या फिर कोई भी हो जो मतलब कि काम के लिए बाहर जाता है, जो कमा के लाता है, सुबह यानी कि आपने शनिवार के दिन अगर आपने ये उपाय किया, वैसे तो आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर शनिवार की 10वीं तिथि के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक होगा। ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जो जल मंदिर से लेकर के आए थे, जब सुबह आपके घर से जो भी कमाने वाला है, आपके पति हैं, कोई भी है जो घर से काम करने के लिए बाहर जाता है, उसको आपको ये जल दे देना है। उसको जाकर के क्या करना है, जो भी दुकान है, ऑफिस है, जो भी जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे जाके उसको उस पानी से छींटे दे देने हैं।
तो व्यापार में इतनी वृद्धि होगी, इतनी तरक्की होगी कि आप अपनी आंखों से खुद देखोगे। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। ये उपाय बहुत ही खास, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही लाभदायक और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय है समी के पौधे की जड़ का उपाय। जी हाँ दोस्तों, समी के पौधे की जड़ में आपको कौन सी वो चीज डालनी है जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, लीवर की किसी को समस्या है, कैंसर की समस्या है, या बड़ा बुजुर्ग है जो हमेशा बीमार रहता है, या किसी को भी कोई भी बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी समस्या है, तो ये उसके लिए उपाय है। तो दोस्तों करना क्या है, अगर ये उपाय जो बीमार व्यक्ति है जिसको समस्या है वो कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं कर सकता तो घर का कोई और सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। तो आपको करना क्या होगा, आपको इस शनिवार की 10वीं तिथि के दिन आपको कच्चा दूध लेना है। 2 चम्मच आप कच्चा दूध ले लीजिएगा और एक स्टील के बर्तन में, चाहे कटोरी ले लीजिएगा या फिर आप लोटा भी ले सकते हैं, स्टील का बर्तन होना चाहिए। उस स्टील के बर्तन में आपको ये 2 चम्मच से कच्चा दूध डाल लेना है। दूध उबला हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध लीजिएगा और बाकी का उसमें उस बर्तन को पानी से भर लीजिएगा। पानी से भरने के बाद जिस व्यक्ति को समस्या है अगर वो कर रहा है तो ठीक है, अगर कोई और सदस्य इस उपाय को कर रहा है तो वो मतलब कि ये चीज़ें डाल करके जिसको इस समस्या है, जिसको बीमारी है, उसको उसके हाथ में वो बर्तन दे देना है। लोटा लिया है तो लोटा दे देना है, और अगर कटोरी ली है तो कटोरी दे देनी है, लेकिन बर्तन स्टील का ही होना चाहिए। और उस बीमार व्यक्ति के हाथ में वो दे देनी है और उसको बोलना है कि वो अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करे, अवधूतेश्वर महादेव का जप करे अपने हाथ में लेकर के, और अपनी समस्या मन ही मन ठीक होने के लिए बोले। और उसके बाद में अगर वो बीमार व्यक्ति, वो परेशान व्यक्ति अगर उस जड़ में इसको चढ़ा सकता है तो ठीक है, नहीं तो अन्य सदस्य को ये चढ़ाने के लिए दे दे। जिस किसी को भी, जो कोई भी चढ़ाने वाला है उसको ये ले लेना है और समी के पौधे के पास चली जाना है। समी के पौधे के पास जाने के बाद भगवान अवधूतेश्वर महादेव का जप करते हुए आपको या तो उत्तर की तरफ मुख करना है या फिर पश्चिम साइड की तरफ आपको मुख करना है, और उस साइड मुख करके इस जल को, दूध मिले हुए जल को समी के पौधे की जड़ में आपको डाल देना है, और डालते हुए आपको अवधूतेश्वर महादेव का जप करना है और उसकी परेशानी को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। तो ये था तीसरा खास महा उपाय। तो दोस्तों आप इन उपायों को करते हुए बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुन के, ध्यान से समझ के आप इन उपायों को कीजिएगा। आपकी हर समस्या, हर परेशानी, हर आर्थिक समस्या आपकी दूर होगी। तो दोस्तों यही थे आज के वो 3 महा उपाय। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारे उपाय आपको समझ आए होंगे। तो दोस्तों अगर हो सके तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे जिस किसी की भी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं उनकी परेशानियां भी दूर हो सके। और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्याम की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय माता दी।